अब परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी सारी सृष्टि के रचनहार ने स्वयं आकर के इस काल के जाल का भांडा फोड़ किया है। इसने जो जुल्म अत्याचार हमारे ऊपर कर रखे हैं उस परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें बताया। 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने यही ज्ञान दिया था जो आज पवित्र पुराणों में, पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में आज वर्णित पाया, उनके अंदर लिखा पाया। और उस समय के ये नकली गुरु आचार्य ये कहा करते थे कि जी तो जुलाहा है और शूद्र जाति से संबंध रखता है, इसको किसी ब्राह्मण ने शिक्षा नहीं दी, ये सदग्रंथों के बारे में क्या जाने, ये झूठ बोल रहा है। परमेश्वर 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये अखिल ब्रह्मांड के नायक नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। और इनकी साधना करने वाले संकटों से मुक्त नहीं हो सकते। तो उस समय इन परमात्मा के सतवचनों का इतना जोर शोर से विरोध किया, उन नकली गुरुओं ने जनता को भ्रमित कर दिया कि वह कबीर जुलाहा झूठा है, हमारे देवी देवताओं के बारे में ऊट पटांग बोलता है, उनका अपमान करता है। और परमेश्वर के पीछे हमें लगा दिया उन दुष्टों ने, हमें भी पाप का भागी बनाया और आप भी घोर पाप के भागी बने। वही ज्ञान जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने बताया था, आज ये दास आपको परमेश्वर के ज्ञान को अपने सदग्रंथों से मेल करके रूबरू करा रहा है। और पुण्यात्मा जो अच्छी आत्मा है, बुद्धिमान है, वो तुरंत इसको समझ रहे हैं और इन नकली गुरुओं के जो है उद्देश्य से भी परिचित हो रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं। इनका उद्देश्य सदा ये रहा है कि हम जनता को सच्चाई से दूर रखें ताकि इनके ये रोजी रोटी बनी रहे, इनका आचार्य पद सुरक्षित रहे, इनका गुरु पद सुरक्षित रहे और इनको जनता के कल्याण से कोई लेन देन नहीं। यदि ये सत्य में वास्तव में जनता के हित ऐसी हैं, ये गुरु नकली और ये महंत अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, अगर ये सही तैसी हैं तो इस ज्ञान को समझे और गहराई से सोचे तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए था, तुम कितने दोषी हो भगवान के, और स्वीकार करें, सरेंडर करें इस ज्ञान के सामने कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, नहीं तो आओ मैदान में और प्रमाणित करो अपने ज्ञान को किसी सदग्रंथ के साथ से। अब यह आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा एक प्रोग्राम स्पॉन्सर करवाया जा रहा है भक्तों के द्वारा। अब इसमें देखते हैं कितने लोग आते हैं। यदि ये हितैषी हैं जनता के तो आएंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे और साथ में फिर दास भी अपना टिप्पणी करेगा, विचार देगा। अब जिसको अच्छा लगेगा पुण्यात्मा स्वीकार कर लेंगी, ये भ्रमित ना रहेंगी। अपनी अपनी कह रहे हैं, लोक वेद सुना रहे हैं, तो वो लोक वेद अब पता चल जाएगा जो सदग्रंथों से मेल खाता है वो ज्ञान तत्व ज्ञान है, और जो सदग्रंथों से शास्त्रों से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस उनके विचार हैं, तो वो तत्व ज्ञान नहीं, वो कोरा अज्ञान है। पुण्यात्मा, परमात्मा की एक एक वाणी का बहुत गहरा रहस्य है, बहुत गुप्त गूढ़ रहस्य है। और आप जी बिल्कुल बालक हो, जैसे 2-3 वर्ष का बालक होया करे, 2-3 के वर्ष के बाल जैसे आप हमारे बच्चे हो गए। दो प्रकार की जो ना
परिवार होता है। एक तो बिंद से, माता पिता के संयोग से वो परिवार है, वो भाई बहन है, वो संतान है, बेटा बेटी है। और दूसरा परिवार होता है वचन से, शब्द से, नाद से, एक बिंद से, एक नाद से। तो आप जी हमारे पुत्र हो, पुत्री हो, नाद से, वचन के, यानी उपदेश ले लिया। उपदेश लेने से आप हमारे बच्चे बन गए, हमारे बालक हो गए, हमारा परिवार बन गया। तो कहते हैं आप अभी इस भक्ति मार्ग में जन्म आपका उस दिन है जिस दिन आपने नाम लिया। तो आप कोई 6 महीने का है, कोई 2 महीने का, कोई 2 वर्ष का, और जो हो गए इस क्रोथा कांड से पहले जो थे वो तो हमारे, जो तभी नाम लिया था वो तो अभी बालक ही हैं, लेकिन उससे पहले जो थे वो तो काफ़ी समझते हैं इस ज्ञान को। तो कोई 2 वर्ष का है, कोई 3 वर्ष का है, और कोई 4 वर्ष का है। तो आप जी को अभी कंप्लीट नॉलेज नहीं हो पाया है, आप मैच्योर नहीं हो, आपके विचार अभी बालक हो, लेकिन आप हमारे बच्चे होने के कारण इस दास के द्वारा दिए गए ज्ञान में आपको कोई शंका नहीं, लेकिन आपकी बुद्धि ग्रहण नहीं कर पा रही, जो ये दास बताना चाहता है। जैसे एक छोटे से बालक ने, माता पिता कहते हैं कि ले बेटा वो पेन लिया, वो पेन उठा लेता है, जैसे कहीं रखा हो पेन उठा लिया, और उससे अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, पापा ये क्या है? तो वो बताता है बेटा पेन है, कलम है, ये कलम है, पेन है, ये पेन है, वो करता करता और उसको वहीं रख कर चला जाता है, खेलने लग जाता है। उसको ही उसको समझ में नहीं आ रहा है कि पिताजी कहना के चाह रहा है, वो प्रसन्न भी कर रहा है। तो पुण्यात्मा, और लेकिन उसको इस चीज़ का डाउट भी नहीं है कि पिताजी गलत कह रहा होगा, गलत कह रहा है। इसी प्रकार आप अभी बालक हो जिसने कंटिन्यूस 3 वर्ष इस दास का सत्संग यहाँ सुन लिया, और या फिर सीडी वगैरह लेकर जो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं सीडी ले जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वो महीने 2 महीने 6 महीने साल तो उनको लग ही जाता है, और कंप्लीट ज्ञान तो 3 साल में होगा आपको।